चलना फिरना बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के अमराज काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। हम सहल या सुस्त होते जा रहे हैं। पहले हमें गोश्त के लिए शिकार करना पड़ता था, आज हम किलो के हिसाब से काट के लिया। पॉपुलेशन में स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा आजकल रोल है। स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। जब टारगेट ही आपके पास ना हो, गोल ना हो, तो मकसद के बगैर बेमकसद जिंदगी इंसान को फिर एक और सिमत में ले जाती है। अगर आपके पास दिल है तो फिर आपको दिल को सही रखने का तरीका भी आना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दिल को सही कैसे रखा जाता है? दिल को सही रखा जाता है एक्सरसाइज के जरिए, ग़िज़ा के जरिए, नींद के जरिए और अपने उस स्टेट ऑफ माइंड के जरिए जो हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। तो ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आप अपने दिल को कैसे बेहतर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कनेक्टिंग हार्ट्स। ये प्रोग्राम कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की जानिब से आप सबकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको बनाने में हमारे साथ ताउन किया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ NICVD ने। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जदीद तरक्की ने इंसानों की ज़िंदगी को आसान तो बना दिया है। हफ्तों का सफ़र दिनों में और दिनों का सफ़र मिनटों में तय होने लगा है। स्मार्टफोन्स और इस तरीके के मुख्तलिफ गैजेट्स से जिससे आपको मैसेजेस भेजने में, पैगामात भेजने में पहले दिन, महीने, साल लगते थे, वो आप एक सेकंड में एक उंगली के इस्तेमाल से फ़ौरन से मैसेजेस भेज देते हैं। अपनी कम्युनिकेशन को कितना आसान बना दिया गया है क्या? लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये सारी चीज़ें इंसानी जिस्म पे, दिल की सेहत पे कितना ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं? और इसके अलावा ये कि जो फ़िज़िकल इनएक्टिविटी इन सारी चीज़ों की आसानी की वजह से इंसानों की ज़िंदगी में आ गई है, उसका आपकी ज़िंदगी पे, आपकी आने वाली ज़िंदगी के सालों में आपकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं योगी वजाहत साहब, जो आपको बताएंगे कि अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िकल इनएक्टिविटी को नुकसानात के बजाय किस तरीके से आप फ़ायदे में बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से फ़िज़िकल इनएक्टिविटी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, छोटे-छोटे रास्तों को, सफ़र को कवर करने के लिए लोग रिक्शे, बाइक और गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। चलना फिरना बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के अमराज काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि हमारी इस स्ट्रेसफुल लाइफ में, इतनी हेक्टिक लाइफ में, जहाँ हमारे पास पार्क्स भी अवेलेबल नहीं है, सड़कों पे ट्रैफिक इतना है, बाहर जाके पार्क में बैठना, सड़कों पे चलना, बाइक साइकिलिंग चलाना, जॉगिंग करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या एडवाइस करते हैं कि हम फिज़िकल इनएक्टिविटी को निकाल के अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत एक्टिविटी किस तरीके से शामिल कर सकते हैं? बेहतर, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं कोशिश करूँगा। इसके दो हिस्से बनते हैं, एक स्ट्रेस रिलेटेड है और एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है। मैं चाहूँगा कि दोनों का पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इदारे का करता हूँ जिसने मुझे मौका और एजाज़ दिया, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर जवाब दे सकूँ। डॉक्टर साहब, देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो आपने इंट्रो में कहा वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो मौजूदा ज़िंदगी है उसमें हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि कुछ बुनियादी चीज़ें ही हमसे दूर चली गई, जिसमें हमारी सेहत का ख्याल और कुछ वो एक्टिविटी जो लाजमी थी। लाइक जो मैं आपके जो व्यूवर हैं उनके लिए भी कहूँगा कि वो इस वक्त आराम से हमें देख रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये गुफ्तगू सुनने के लिए हमें कहीं जाना पड़ता था, किसी इदारे में जाना पड़ता था, वहाँ बैठ के हमें टीचर, उस्ताद, मेंटोर से बात करना पड़ती थी। तो जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरा तजिया ये है कि देखिए, हम सहल या सुस्त होते जा रहे हैं। हर चीज़ जो मॉडर्न साइंस हमें दे रही है उसको हमें काहिल भी कर रही है। अब हमें खाना सिर्फ एक ऑर्डर पे मिल जाता है, पहले चीख पुकार पे मिलता था, भूखे रहते थे, बैठे रहते थे। दुनिया की बेहतरीन दवा हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक चीज़ नहीं है तो वह है इत्मीनान क़ल्ब, और दूसरा एफर्ट्स जो हम पहले करते थे। पहले हमें अमरूद तोड़ना पड़ते थे, बेर पत्थर मार के तोड़ना पड़ते थे। आज किलो के हिसाब से हम खरीद के लिए आते हैं। पहले हमें गोश्त के लिए शिकार करना पड़ता था, आज हम किलो के हिसाब से काट के लिए आते हैं। तो हमने एफर्ट्स छोड़े। जब एफर्ट्स छोड़े तो हमारी बॉडी के ऊपर, जो बॉडी बनी एफर्ट्स के लिए थी, उस पर असर आया। तो पहला जो असर आता है वो हमारे फिजिकल कंडीशन पे आ रहा है। एक्टिविटी को छोड़ देने से बहुत नुकसानात हो रहे हैं। मैं गो के योगी हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब और आप भी पार्कों में जाइए, इतना वक्त नहीं है किसी के पास, सिक्योरिटी के मसाइल हैं और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं। तो इसको हम कहते हैं कि आप जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ पे भी वो सारे काम कर सकते हैं जो आप पार्क में जाके करेंगे। आप रनिंग करने हैं तो आप इस तरह, जैसे कुर्सी पे मैं बैठा हूँ,
आप बैठे बैठे अपने पैरों को इस तरह चलाते रहिए। ये हमारे सीनियर्स के लिए भी अच्छा है, जिनको कार्टिलेज का मसला है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नी के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा, हाथ की मूवमेंट भी हो रही है, स्पाइनल जो कॉर्ड्स है वो भी सही चल रहा है, तो लंबर भी सही हो गया, जरा सर्वाइकल भी सही हो गया। अब इसी को अगर हमने पैर को उठाना शुरू कर दिया तो ये हमारे जो एप्स हैं इनकी भी एक्सरसाइज हो रही है। थोड़े से हमने हाथों को आगे पीछे करना शुरू कर दिया। अब देखिए ना, ये मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मूवमेंट तो कर रहा हूँ ना, और मूवमेंट क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन। तो मैं अपने रेंज ऑफ मोशन को बैठे बैठे कर सकता हूँ। कुछ नहीं करें तो हाथ को यूं कर लें, इस तरह स्ट्रेच कर लें, हाथों को घुमा लीजिए, थोड़ा शोल्डर को चलाइए, थोड़ा नेक को घुमाइए, थोड़ा नेक इस तरह मूव कीजिए, थोड़े शोल्डर को, ब्लेड को और स्ट्रेच कीजिए, थोड़ी स्पाइनल कर्व दीजिए, नी को उठाइए, हिप बॉल को, ठीक है ना, कार्टिलेज को, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये करें कि कोई चीज़ भी अगर आपको नहीं आती तो हिलना जुलना तो आता है, तो कोशिश करें कि आप बैठे बैठे अपने आप को जरा मूव कर लें। और इसके लिए इसको कहते हैं चेयर एक्सरसाइज, चेयर योगा, चेयर एक्सरसाइज। नेट पे जाइए और लाइट सॉफ्ट चेयर एक्सरसाइज ढूंढिए और वो अपने घर में कीजिए। संडे के दिन, संडे तो फैमिली डे, तो अगर पूरे दिन आप पूरे महीने नहीं कर पा रहे, हफ्ते नहीं कर पा रहे, तो संडे को सब बैठें, एक्सरसाइज करें। और वही वाली बात है, जाना नहीं पड़ेगा। तो डाइनिंग टेबल की जो 6 कुर्सियाँ हैं, घर के अफराद का एवरेज 6 ही होता है ज़्यादातर, तो वो 6 कुर्सियाँ आप ड्राइंग रूम में या अपने कॉटेज में कहीं रखें, लॉन में रखें और खुद एक्सरसाइज करें। और कम से कम डेली ये वॉक जो है ना, चेयर वॉक, ये आप 5 मिनट करनी है आपने। आप चाहे सुबह ऑफिस जाने से पहले करें, वापस आके करें, सोने से पहले करें, लेकिन ये आपने करनी है। आप देखें वेट भी कम हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका तमाम ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आपने कुछ एक्सरसाइज की हो, कार्डियो किया हुआ होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो किसी से मशवरे से करें। तो ये एक्सरसाइज लाजमी है। ये मैं बहुत मुख्तसरन जवाब देना चाहता हूँ। सर, जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान में और बाकी दुनिया भर में भी जनरल पॉपुलेशन में स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा आजकल रोल है। स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? योगा या मेडिटेशन के अंदर क्या कोई ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेस को कम करने के लिए या स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां कम करने के लिए हम उसको कोई चीज़ बता सकते हैं अपने नाजरीन को? देखिए, जब इंसान अचीव कर लेते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, और वाकई वही वाली बात है जो मैं खुद थोड़ी देर पहले भी सर से सुन रहा था, कि जब टारगेट ही आपके पास ना हो, गोल ना हो, तो मकसद के बगैर बेमकसद ज़िंदगी इंसान को फिर एक और सिमत में ले जाती है, सुसाइड टेंडेंसी की तरफ। और इसीलिए दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ सब कुछ उनके पास है, बस एक ही खुशी नहीं है कि वो क्या करें कुछ नया, तो फिर वो नएपन में वहाँ करते हैं जहाँ ज़िंदगी का अख्तिताम करते हैं। जापान हो गया, दुनिया के और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे सुसाइड रेशो इसलिए बढ़ रहा है। हम मेहनत में हैं, हम वैसे मर जाएं शायद काम करते करते, लेकिन मरने का दिल तो नहीं करता। क्यों? कि करने को बहुत कुछ है। लिहाजा अगर मेडिटेशन हो तो सबसे पहले तो अपने ख्यालात को क्लियर कीजिए। जो आप कर रहे हैं वो करना एक बहुत बड़ा काम है, और इसको जो लोग नहीं करते वो मर जाते हैं। जापान में इसीलिए मर जाते हैं कि सब कुछ उनके पास है। जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास एक ख्वाहिश ये होनी चाहिए कुछ करने को है तो सही हमारे पास। तो आराम से बैठें, रिश्तों में दरार ना डालें, अपने दोस्त रखें, रिश्तेदारों से मिलें, और ख़ासतौर से उनसे जो बूढ़े हो चुके हैं या आपके ऐसे दोस्त जो बीमार हैं या बूढ़े हो गए हैं, उम्र रसीदा हो गए। मैं खुद 64 का हो गया हूँ, 64 प्लस का हूँ, ठीक है। तो ये तो रिटायरमेंट की एज है, लेकिन देखिए मैं लाल कपड़े दिल के हवाले से पहन के बैठा हूँ। खुश रहा करें, इंजॉय करें, और खुशी बाजार से नहीं मिलती। चाइना अभी इसको नहीं बना रहा, ये हम खुद बनाते हैं। तो खुश रहा करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। देखिए सबसे आसान चीज़ जो स्ट्रेस से निकाल सकती है ना, वह है आपकी ब्रीदिंग, क्योंकि अल्लाह ने ये किट सबको दी हुई है, टूल दिया हुआ है। आप आराम से बैठ जाएं और स्पाइन सीधी हो तो बहुत अच्छा है। स्पाइनल करेक्ट स्पाइन के साथ इनहेल किया, इतना प्रोलॉन्ग करें और इतना स्लो करें कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देखिए ये सब करते हुए, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए मेरी आंखें बंद हैं और मेरा पूरा ध्यान मेरी नोस्ट्रल पे है। इस दौरान हम योगी अपना मुद्रा भी लगा लेते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये रिलैक्सेशन का मुद्रा है और ये पीस ऑफ माइंड देता है, सुसाइड टेंडेंसी को रोकता है, नींद बहुत अच्छी करता है और गुस्सा बुखार सब कम करता है, तो हाई ब्लड प्रेशर को भी लो कर देता है। शुरू में आपको घबराहट हो सकती है, लेकिन देखिए ना मैं पार्क में गया हूँ, ना मैंने कोई
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ें ली हैं, लेकिन सिर्फ मैंने अपनी ब्रीदिंग को मॉनिटर करना शुरू किया। जैसे ही मैं मॉनिटर करूँगा मेरी हार्ट बीट खुद ब खुद नॉर्मलाइज होने लगेगी। क्योंकि हमारे यहाँ मुद्रा है, इसको हरदिया मुद्रा कहते हैं, इसके लिए हम कहते हैं। बट क्योंकि मैं एक साइंटिफिकल इंस्टीट्यूट में हूँ तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। मैं वही करूँगा जो साइंस से प्रूफ है। साइंस ये कहती है कि जब भी कोई इंसान मेडिटेट करता है तो उसकी जो ब्लड प्रेशर है, उसकी जो कंडीशन है, हार्ट बीट है, वो नॉर्मलाइज होती है। और जब वो नॉर्मलाइज होने लगती है तो वो एक अच्छी कंडीशन में आता है। वो किस हद तक नॉर्मलाइज होती है ये डिपेंड करता है कि उसने अपने आप को डैमेज कितना किया। लिहाजा जो योगिक मेडिटेशन है वो करें। और योगा की एक टेक्निक है जिसको कहते हैं योगा निंद्रा, योगा की नींद, योगिक स्लीप। वो है कंसंट्रेट करना अपनी पूरी बॉडी पे, 16 पार्ट्स पे। आराम से लेटे आप अपने पैर के अंगूठे पे, उसके बाद पैर के तलवों पे, फिर हील पे, फिर काफ पे, फिर नी पे, फिर थाई पे, फिर हिप पे, फिर नेवल एरिया पे, फिर चेस्ट पे, फिर शोल्डर पे, फिंगर्स पे, नेक पे, फेस पे, या आखिर हेड क्राउन तक। इस पे हम करते हैं। ये नेट पे मिल जाएगी योगा निद्रा। इसकी प्रैक्टिस करें, ये रिकॉर्डेड भी मिल जाती है। और चंद ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि वो जो स्ट्रेस का लेवल था, जो हमें यकायक एक ऐसी कंडीशन में जा रहा था जहाँ हमारी हार्ट बीट बढ़ सकती है, जहाँ हमें जो हमारी हार्ट की कंडीशन है, यानी जिसको हम कहते हैं कार्डिक हेल्थ हमारी ख़राब हो सकती है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें मेडिटेट करना चाहिए। टूल्स हमारे पास हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें एक ऐसा मैकेनिक बनाया है जिसको किट नहीं दी है, उसके अंदर किट ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आप हार्ट को सही करना चाहें, इसको हम हरदिया कहते हैं, दिल को हम हरदिया कहते हैं योग में। हरदिया रोग मीन्स डिजीज़। हरदिया रोग के लिए हमारे पास मुद्राज हैं जिसको हरदिया मुद्रा कहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। लेकिन जो सबसे लाइट सॉफ्ट एक्सरसाइज है वो मॉनिटरिंग योर ओन ब्रेथ। आप आराम से बैठे, हाँ ये ज़रूर एहतियात रखिए, अगर ऐसा कर सकेंगे जब सांस लें तो आपका पेट डायफ्राम फूल जाए, और जब आप एक्सहेल करें तो डायफ्राम को इन कर दें। इससे आप ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे। और अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने कार्डिक हेल्थ को संभालना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर ऑक्सीजन जो है उसकी इनहेल आपको आनी चाहिए, आपको इनटेक आना चाहिए। और आप जानते हैं, आपके सामने मैं क्या बात करूं कि हमारे अमराज, जो दिल के अमराज शुरू होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करते। प्रॉपर ब्रीदिंग करेंगे, रेड सेल में जाएंगे, उसके बाद वो हमारा हार्ट जो है उसको सही तरह प्रोसेस करेगा। हमारी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन जाएगी उतना ही फिर वो आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया उसको फिर एपीटीज़ में जब बदलेगा तो फिर हम एक्टिव और चार्ज हो जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम डीप ब्रीदिंग करें, हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और लाइट एक्सरसाइज करें। हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब लाइट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो जाए तो जिस तरह हम ऑफिस जाते हैं, जिस तरह हम इबादत गाह जाते हैं, कोशिश करें कि इस तरह हम तरबियत गाह अपने जिस्म को बनाने के लिए किसी न किसी जिम जाना शुरू करें। ये बड़ा ज़रूरी होगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच योगी बजाज साहब, आपके साथ बहुत मज़ा आया बात करके। आपने काफ़ी डिटेल में स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए और विद इन लिमिटेशंस जो एक्सरसाइजेज घर पे, ऑफिस में और छोटी जगह में की जा सकती हैं, आपने बड़ी डिटेल से बताया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन को भी बहुत पसंद आया होगा आज का प्रोग्राम, और बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली होंगी। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई सवाल आपके जहन में हो तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।